सो हेलो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, हो जाओ तैयार क्योंकि आपके लिए एक और बहुत ही ज्यादा जबरदस्त वीडियो में लेकर आ गया हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 10th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन जो कि आता है आपको क्वेश्चन नंबर 6A में, जो कि 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। और वो क्वेश्चन है आप लोगों का स्टैटिस्टिकल डाटा बेस्ड ग्राफ, यानी कि आप लोग को एक डेटा दिया रहेगा टेबुलर फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में आपको कुछ डेटा दिया रहेगा और आपको बोल रहेगा कि उस डेटा के हिसाब से, यानी वो जो स्टैटिस्टिकल डेटा है उसके वजह से या फिर उसके फॉर्मेशन से आप लोगों को क्या बनाना है, एक ग्राफ बनाना है। वो ग्राफ लाइन ग्राफ भी हो सकता है या फिर जो सिंपल बार ग्राफ जो हमने मैथ्स में सीखा था वैसा भी हो सकता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन होता है। और इसके ऑप्शन में आपको एक और क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 6B, जिसका वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, जिसमें जनरल तौर पे आप लोग को कुछ पाई डायग्राम या फिर कुछ टेबल दिया रहता है और उसके बेस पे कुछ सवाल पूछा जाता है। तो बहुत ईजी होता है वो वाला। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन 6B अटेम्प्ट करते हैं, ना कि क्वेश्चन नंबर 6A। लेकिन मैंने जैसा प्रॉमिस किया था कि मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देने वाला हूं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला हूं। तो पिछले एक दिन में मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं ज्योग्राफी के लिए। अगर आपने वीडियो सेक्शन को चेक नहीं किया तो प्लीज जाके चेकआउट कर लेना। बहुत सारे वीडियो बनाए यार, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट मैप्स, ठीक है ना, मैप्स बेस्ड क्वेश्चन, आउटलाइन ऑफ मैप्स क्वेश्चन, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस और ऐसे अनगिनत और वीडियोस तो आने बाकी है, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स, एमसीक्यूज, ऑड मैन आउट एंड बाकी चीजें, वो सभी चीज आप लोग को मिलेगा। बस हमारा साथ देना, प्यार देना, सपोर्ट देना, आशीर्वाद देना और इस चैनल पे जितना हो सके बने रहना। अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना हमारे सारे वीडियो को। और एक और इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहता हूं कि जैसे 10th आपका खत्म हो जाएगा, आप 11th 12th भी अगर वैकेशन में ही पढ़ना चाहते हो या फिर आगे भी पढ़ना चाहते हो, तो हमारा एक चैनल है जिसका नाम है दोस्तों JR कॉलेज। इस चैनल को जरूर से अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप वहां पे हमारे साथ भी जुड़ो। यहाँ पे तो आप जुड़े रहोगे ही, यहाँ पे तो बहुत सारे कंटेंट आपको देखने मिले हैं, आगे भी मिलेंगे। लेकिन 11th एंड 12th में स्पेसिफिकली अगर आप साइंस लो, कॉमर्स लो, कुछ भी लोगे, तो आप हमारा JR कॉलेज चैनल से पढ़ाई कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। जैसा आपने यहाँ पे पिछले 3-4 साल से पढ़ाई किया है, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, उसी प्रकार वहां पे अपना 11वीं और 12वीं को बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हो। तो प्लीज आके इस चैनल को, JR कॉलेज को सब्सक्राइब कर लेना। यानी कि जाओ सर्च बटन पे क्लिक करो JR कॉलेज, आपको मिलेगा एक चैनल जिसमें लगभग 4 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स है। हमने वहां पे बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है चीजों को। तो चलो आज के वीडियो की शुरुआत हम लोग करेंगे। जो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो कैसा क्वेश्चन आता है, तो ये रहा क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन आता है जिसमें आप लोग को बोल रहा रहेगा, क्वेश्चन में क्लियरली बोला रहेगा कि प्रिपेयर ए लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ ड्रॉ करना है या सिंपल बार ग्राफ ड्रॉ करना रहेगा, ये क्वेश्चन में ही बोला रहेगा। लाइन ग्राफ मतलब सिंपली सिर्फ लाइन का बनता है, बार ग्राफ मतलब पूरा ऐसा बनता है, जो आपने देखा होगा ना ऐसा बार ग्राफ, इसको बार ग्राफ बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो लाइन ग्राफ बोला रहेगा तो लाइन वाला बनाना है, बार ग्राफ बोला रहेगा तो बार ग्राफ बनाना है। लेकिन करना क्या है, तो इसमें बोल रहा है कि विद द हेल्प ऑफ द गिवन स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, ये आपका स्टैटिस्टिकल डेटा दिया हुआ है यानी इंफॉर्मेशन है। हमें बोल रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको कुछ सवाल पूछे रहेंगे, उसका जवाब जो है आपको देना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डेटा की हेल्प से ग्राफ बनाएंगे। तो कैसे ग्राफ बनाओगे, अगर आप देखोगे इसमें ईयर है और यहां पे इंडिया का परसेंटेज, इंडिया ट्रेंड्स ऑफ अर्बनाइजेशन लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दो एक्सिस लेंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जैसे मैथ्स में आप बनाते थे ना ग्राफ, वैसे ही बनाना होता है। और इसीलिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो क्वेश्चन 6A अटेम्प्ट नहीं करते, क्वेश्चन 6B करते हैं, क्योंकि आपको ऑप्शन आता है या तो क्वेश्चन 6A अटेम्प्ट करो या तो क्वेश्चन 6B अटेम्प्ट करो। दोनों 6-6 मार्क्स के होते हैं, दोनों में से सिर्फ एक ही अटेम्प्ट करना होता है। तो मेरा सजेशन होता है क्वेश्चन 6B अटेम्प्ट करना, जो ज्यादा ईजी होता है। जैसे लास्ट ईयर आया था वो प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर नेशनल इनकम या फिर जीडीपी का क्वेश्चन आया था। इतना ईजी था कि बच्चे आंख बंद करके भी लिखेंगे तो भी आएगा। ये भी ईजी है, ऐसा नहीं है कि ये हार्ड है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ग्राफ बनाने में कंटाला आता है, इसके लिए मैं बोलता हूं। लेकिन फिर भी इसको मैं समझा दे रहा हूं, पूरा 3-4 क्वेश्चन लेकर आया हूं, इसको समझ लो। इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन इसी प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। चलो देख लो। तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस पे क्या करेंगे, ईयर्स लिख देंगे। कौन कौन से ईयर है, 1961, 71, 81, 91, 2001, 2011। तो ऐसे दो दो का गैप करते करते आप अपने ग्राफ पे, वो ग्राफ पेपर आपको मिल जाएगा। अगर आपको ग्राफ बनाना है तो आप अपने टीचर से बोलोगे टीचर मेरे को ग्राफ चाहिए, तो वो ग्राफ पेपर दे देंगे। तो यहाँ पे ईयर लिख दिया आपने, और इस तरफ क्या लिखोगे, परसेंटेज ऑफ अर्बनाइजेशन। जैसे 18 है, 18.2 है, तो आप देखोगे सबसे छोटा नंबर 18 है, सबसे बड़ा नंबर 31 है। तो अगर आप 2-2, 3-3, 4-4 का गैप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। मैंने 5-5 का गैप लिया है, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 5-5 का गैप रखा है। कोई दिक्कत नहीं, आप कितना भी गैप ले सकते हो। और यहाँ पे लिख देना कि परसेंटेज ऑफ अर्बनाइजेशन, लिख दिया मैंने वाई एक्सिस पे और यहाँ पे ईयर। अब जैसे हम एक्स और वाई एक्सिस को प्लॉट करते थे मैथ्स में, वैसे ही करना है कि 1961 में 18 है, ठीक है। तो 1961 पे आ जाओ और 18 किधर है, ये 20 होगा, 20 से 2 लाइन कम, यानी ये आपका होगा दैट इज 18। समझ में आया, ये क्या होगा आपके लिए 18 होगा, तो आपने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद 1971 में क्या है 18.2 है, तो 1971 ये रहा, इसमें आओ 18.2, मतलब इससे थोड़ा सा और ऊपर आ जाएगा आपका 18.2, ये आ गया। उसके बाद 1981 में है 23.3, तो 1981 में आ जाओ 23, मतलब ये आपका 25 है, 25 से थोड़ा कम होगा
ठीक है, तो ये आ गया आपका 23.3। उसी प्रकार 25.7, उसके बाद 27.8 और 31.1। इस प्रकार से सारे कोऑर्डिनेट्स को आपने क्या कर दिया है, प्लॉट कर दिया। ये सारे कोऑर्डिनेट जो है आपके प्लॉट हो गए। और एक बार जब प्लॉट कर लोगे तो स्केल ले लेना है और पेंसिल ले लेना है आपका, और एक एक पॉइंट को पकड़ के जोड़ते जाना है। यहां से यहां जोड़ा, यहां से यहां जोड़ा, यहां से यहां जोड़ा, यहां से यहां जोड़ा और यहां से यहां जोड़ा। इस तरीके से लाइन का एक ग्राफ बन जाएगा। ये आपने ग्राफ बना लिया, यहां पे आपको लगभग 3 मार्क्स जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब 3 मार्क्स के लिए अलग से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर 18% अर्बनाइजेशन इज फाउंड। तो आपको टेबल देखना है कि कौन से ईयर में 18%। तो इसमें आपने चेक किया 18% कौन से ईयर में, 1961 में है। तो आपने लिख दिया कि 1961 में 18% अर्बनाइजेशन है। कितना इजी क्वेश्चन है। देखो, ग्राफ बनाने में थोड़ा कंटाला आ सकता है, लेकिन ग्राफ एक बार बना लोगे 3 मार्क्स यही मिल जाएगा। और बाकी 3 क्वेश्चन रहेंगे, 3 क्वेश्चन का जवाब दे दो, वहां पे भी 3 मार्क्स मिल जाएंगे। इजी होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अर्बनाइजेशन हैज इंक्रीज्ड बाय हाउ मेनी परसेंटेज फ्रॉम 2001 टू 2011। तो आपका ये 2001 है, कौन सा, देखो ये वाला, और ये 2011 है। पहले 2001 में 27.8 था, ठीक है ना। 2001 में कितना था, 27.8% था, ठीक है। 2011 में 31.2 था। इन दोनों के बीच में माइनस कर लोगे तो कितना बचेगा, 31.2 माइनस 27.8 कितना आया, 3.4%। यानी कि जो क्वेश्चन पूछा था कितना बढ़ा है, तो 2001 में पहले 27.8 था, 2011 में 31.2 हो गया, मतलब लगभग 3.4% इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे 2001 से 2011 में यह है। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मैंने लिख दिया। वही तीसरा क्वेश्चन पूछा कि कौन से डिकेड में, डिकेड मतलब 10 साल, वॉज ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन हाईएस्ट, मतलब कौन से साल में अर्बनाइजेशन सबसे हाईएस्ट था। तो अगर आप देखोगे 1971 से 1981 में 18 से 23.3 पे चला गया, दोनों का डिफरेंस निकाला तो 5.1 है। सबसे बड़ा डिफरेंस यही दिख रहा है। ये तो 0.2% है, ये तो 5 पॉइंट अभी निकाला 5.1% है। इसके बीच में सिर्फ 2 है, इसके बीच में भी 2 है, इसके बीच में 3.4 है। मतलब सबसे बड़ा जो डिफरेंस आ रहा है वो 1971 से 1981 के बीच में आ रहा है। तो आप बोल सकते हो कि द डिकेड ऑफ 1971 टू 1981, इन दिस डिकेड द ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन वाज हाईएस्ट, दैट इज द डिफरेंस ऑफ 5.1%। तो इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और अगेन ये जो ग्राफ बनाओगे उसमें स्केल बनाना बहुत जरूरी है। स्केल क्या होता है कि आपने एक्स एक्सिस पे कितने का गैप लिया और वाई एक्सिस पे कितने का गैप लिया, ये तो आप जानते ही हो। तो आपने लिखा वो एक्स एक्सिस पे आपने 2 सेंटीमीटर का लिखा है 10 ईयर का गैप, यानी कि ये 2 सेंटीमीटर 10 ईयर का गैप, फिर 1971 हुआ तो 10 ईयर का गैप, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 ईयर का गैप। और वाई एक्सिस पे आपने लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5%, ठीक है ना, 5% लिया ना, 5, 10, 15, तो 1 सेंटीमीटर का 5% आपने गैप लिया है। तो इस तरीके से आपको स्केल भी ड्रॉ कर लेना है और आराम से आपको 6 में से 6 मार्क्स मिल जाते हैं। तो वो आपकी चॉइस है कि आपको क्वेश्चन 6A अटेम्प्ट करना है कि क्वेश्चन 6B अटेम्प्ट करना है, ये आपकी चॉइस है। लेकिन अगेन बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ोगे, अगला जो क्वेश्चन आएगा आपका, जो कि है दोस्तों, पूछा है प्रिपेयर ए सिंपल बार ग्राफ। देखो क्वेश्चन में ही बोल दिया प्रिपेयर ए सिंपल बार ग्राफ विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन विच इज गिवन बिलो, जो कि है एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया टू ब्राजील मिलियन $, ठीक है ना। ठीक है, तो यहां पे जो इंडिया का एक्सपोर्ट हो रहा है, यानी इंडिया का सामान एक्सपोर्ट हो रहा है ब्राजील के पास, वो मिलियन डॉलर में हो रहा है, US मिलियन डॉलर में हो रहा है, ठीक है ना। वो कितना हो रहा है, कौन से ईयर में कितना हो रहा है, वो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो 2008 में 3700 मिलियन $, है 2009 में 2200 मिलियन $, है 2010 में इतना है। तो आप सबसे पहले इसका बार ग्राफ बनाओगे। तो बार ग्राफ बनाने के लिए आपको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा। एक्स एक्सिस पे क्या ड्रॉ करोगे, ईयर ड्रॉ करोगे, और वाई एक्सिस पे एक्सपोर्ट ड्रॉ करोगे। तो ईयर पहले 2008 दिया हुआ है, फिर 2009 है, 10, 11, 12। तो आप 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, मतलब आपने स्केल में ले लिया कि हर 2 सेंटीमीटर के गैप पे मैंने क्या लिया है, 1 ईयर का गैप लिया है, ठीक है ना, वो मैंने बना दिया। फिर आपको यहां पे वाई एक्सिस पे क्या बनाना पड़ेगा, एक्सपोर्ट का। तो आपने लिखा यहां पे एक्सपोर्ट वैल्यूज इनटू जो आपका मिलियन $, है उसमें लिखा कितना है। अब देखोगे सबसे बड़ा जो है 6100 है, सबसे छोटा 2200 है। मतलब आप 1,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो 1000, 2000, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक गया। अब आपको पता है पहला 2008 में कितना है, 3700 है। तो 2008 का जो बॉक्स बनेगा, बार ग्राफ बनाना है, अगेन देखो ध्यान से, बार ग्राफ तो बनाने आता ही है। तो 3700 है, मतलब ये 3000 और ये 4000 के बीच में, तो ये आपका 3500, उससे थोड़ा सा ज़्यादा, तो ये आपका 3700 का एक बार ग्राफ आपने सिंपल बार ग्राफ बना दिया। फिर 2009 में कितना है, 2200 है। तो 2200 किधर रहेगा, ये 2000 का लाइन है, उससे थोड़ा सा ऊपर ये 2200 का लाइन बन गया आपका, ठीक है। उसके बाद 2009 में 4200 है। तो 2010 में 4200 है। 2010 पे आ जाओ और 4000, मतलब ये रहा 4000 का लाइन, और 4200 मतलब उससे थोड़ा 2 लाइन ज़्यादा, तो ये हो गया 4200 का। फिर यहाँ पे 6100 का लाइन है, ठीक है, 2011 में, ठीक है। फिर 5000 का लाइन है, ये बराबर 5000 के लाइन पे आके बना गया। तो इस तरीके से आपने ग्राफ बना लिया, स्केल लिख दिया, प्रॉपर 3 मार्क्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आराम से मिल गया। अब इसके ऊपर कुछ सवाल भी पूछे रहेंगे, उसका भी आंसर देना है। क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन पूछा है, देखो यहाँ पे ध्यान से। क्वेश्चन ये है कि हाउ मच एक्सपोर्ट वाज फाउंड इन 2008 में
कितना एक्सपोर्ट है, तो 2008 में क्लियर कट लिख रहा है यहाँ पे, देखो उसके सामने लिखा हुआ है 3700, तो आप लिखोगे कि इन 2008 3700, यानी 3700 क्या है, ये मिलियन यूएस डॉलर है ना, तो 3700 मिलियन यूएस डॉलर एक्सपोर्ट वॉज फाउंड। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर, आराम से 1 मार्क्स मिल गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा है इन विच ईयर हाईएस्ट एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया वॉज फाउंड, यानी कौन सा ऐसा साल था जिसमें सबसे हाईएस्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले आप देखोगे इस कॉलम में सबसे बड़ा नंबर है ये वाला, ठीक है ना, ये कौन से साल का है, 2011 का, तो आप लिख दोगे कि 2011 में सबसे ज्यादा हाईएस्ट एक्सपोर्ट हो रहा था, जो कि था 6100 यूएस मिलियन डॉलर, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन पूछा है हमें कि हाउ मच एक्सपोर्ट इंक्रीज इन मिलियंस बिटवीन 2009 एंड 2011, तो ये है 2009 और ये है 2011, मतलब इन 2 साल के बीच में कितना इंक्रीज हुआ। तो पहले आप लिखोगे 2009 में कितना था, 2200 मिलियन यूएस डॉलर, और 2011 में कितना था, 6100 मिलियन यूएस डॉलर, ठीक है ना, ये आपने लिखा। आप दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल दो, तो 6100 माइनस 2200 करोगे तो आ जाएगा 3900, यानी 3900 मिलियन यूएस डॉलर। तो आपको पूछा है ना कितना इंक्रीज हुआ, तो आप लिख दोगे कि 3900 मिलियन डॉलर इंक्रीज हुआ है 2009 से लेकर 2011 के बीच में, खत्म। इस तरीके से 6 के 6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, और उम्मीद कर रहा हूं आप लोग को बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करो और उनको बोलो कि JR ट्यूटोरियल्स पे आके जो भी वीडियो सेक्शन में हमने जो कुछ चीज़ें डाल रखे हैं ना, वो इतने इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते, इतना ईजी है, इतना बेहतरीन है कि भाई उसको पढ़ लेगा जो इंसान ना। हिस्ट्री में भी देखा ना आपने कि जो जो चीज़ मैंने वीडियोस के फॉर्म में पढ़ा के दिया था एक्जैक्टली सेम टू सेम चीज़ें आई थी, तो सेम यहाँ पे भी ज्योग्राफी में भी लगभग वैसे ही होगा। तो बस मन लगा के पढ़ो, और जो भी चीज़ पढ़ रहे हो, यहाँ पे वीडियोस देख रहे हो, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट भी करो, और जितना हो सके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखो, ये क्वेश्चन है अगेन, आपको लाइन ग्राफ ड्रॉ करने बोला था क्वेश्चन में, और यहां पे है ब्राजील का परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, जिसमें ईयर दिया है और अर्बन पॉपुलेशन दिया है कि 1960 में 47.1% है, 1970 में 56.8 है, 1980 में 66% है, 1990 में 74% है, 2000 में 81.5% है, और 2010 में 84.6% है। सेम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ईयर है, तो ईयर के लिए क्या है, 1960 1970, तो 1960 1970 1980 1990 2000 2010, तो आपने क्या ले लिया, एक्स एक्सिस पे हर 2 सेंटीमीटर पे एक एक साल का डिफरेंस, 10-10 साल का जो डिफरेंस है वो ले लिया, 10-10 साल का डिफरेंस दिया है ना, ठीक है। और फिर वाई एक्सिस पे बनाना है तो परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे दिख रहा है मुझे 47, सबसे बड़ा 84, तो आप 10-10 का गैप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 तक ले लिया। तो पहला है 1960 में 47.1 है, और ये लाइन ग्राफ है तो सिर्फ एक पॉइंट मारना है आपको। तो 1960 पे आओ, और पहला वाला क्या है 47.1%, तो 1960 के लाइन में 47 मतलब ये आपका 40, और ये बीच वाला होगा 45 से थोड़ा ज्यादा होगा, ये आपका क्या होगा 47.1% होगा। तो ये आपका क्या बन गया, कोऑर्डिनेट बन गया। उसी प्रकार सारे कोऑर्डिनेट 56.8 का बन जाएगा, फिर 66.6 का बन जाएगा, 74.6 81.8, ऐसे सारे कोऑर्डिनेट्स बन गए। फिर स्केल पेंसिल लेना है और सभी को जोड़ देना है, बन गया आपका लाइन ग्राफ, ठीक है। वाई एक्सिस का भी आपने स्केल पे लिख दिया कि 1 सेंटीमीटर 10-10 का गैप है, यानी 10% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन है, आपने ड्रॉ कर लिया। 3 मार्क्स यहां मिल जाएगा। अब इसके ऊपर जो सवाल पूछे है इसका जवाब भी दे देते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द इंटरवल ऑफ ईयर इन द डेटा, यानी कितने ईयर का गैप है यहां पे इस डेटा के अंदर। तो इंटरवल डेटा जो है वो पहली बात तो 10 ईयर है, ठीक है। और साथ ही में यहां पे अर्बन पॉपुलेशन ब्राजील का जो है 1960 से 2010 तक दिया हुआ है, मतलब यहां पे 2 आंसर हो सकते हैं, दोनों में से आप कुछ भी लिखोगे। ये इंटरवल ऑफ ईयर क्या दिया है, तो ये दिया है अर्बन पॉपुलेशन ऑफ ब्राजील फ्रॉम 1960 से लेके 2010 तक का ये अर्बन पॉपुलेशन दिया है, और ये बता रहा है इंटरवल डेटा जो है 10-10 साल का गैप पे, ठीक है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच ईयर डिड रैपिड अर्बनाइजेशन स्टार्ट, यानी सबसे ज्यादा रैपिड अर्बनाइजेशन कहां देखने मिला। तो अगर आप देखोगे 1960 से 1970 में 47 पॉइंट से लेके 56 पे चला गया, देखो यहां पे लगभग, यहां पे आप देखोगे तो 9.7% का गैप है। अगर माइनस करो 56.8 को 47.1 से माइनस करोगे तो इन दोनों का गैप है 9.7%। फिर इन दोनों का गैप भी हमें बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये कम है। अगर आप देखोगे तो 57 से 66 मतलब 9.2 का गैप है ये, ठीक है। बाकी सब तो छोटे छोटे गैप है। तो मतलब इससे ये पता चलता है कि सबसे बड़ा जो गैप आ रहा है, मतलब डिफरेंस जो आ रहा है, वो किसके किसके बीच का आ रहा है, 47 से लेके 56.8 तक आ रहा है, जो कि है 1960 से 1970 के बीच में। तो आपने रैपिड अर्बनाइजेशन अकर्ड बिटवीन 1960 टू 1970 लिख देना है, जो कि है 56.8 माइनस 47.1%, जो कि आया 9.17। तो कितना इंक्रीज हो रहा है, 9.7% से इंक्रीज हो रहा है। और इस तरीके से हमने दूसरे सवाल का जवाब दे दिया। बहुत ईजी क्वेश्चन था। हमें बोल रहा है तीसरा कि राइट 5 सेंटेंस अबाउट द एनालिसिस ऑफ ग्राफ। यहां पे सेल्फ रिस्पॉन्स वाला क्वेश्चन है कि आपको अपने मन से
ठीक है, ये जो ग्राफ हमने पढ़ा है कि क्या क्या चीजें हैं, ईयर है, परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन है, ठीक है ना, तो ये जो ग्राफ हमें है इसके ऊपर 5 सेंटेंसेस जो है आपको लिखने, ठीक है ना। तो चलो फटाफट से आपको लिख के दिखाते हैं, लिखा हुआ है मैंने ऑलरेडी, बस रीड करना हूं, आप इसको याद कर लेना। क्या है कि रैपिड अर्बनाइजेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम 1960 टू 1970, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 में हमको बताया कि रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, और बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन इज हैपनिंग एट ए फास्टर रेट, क्योंकि इंक्रीज इन पॉपुलेशन हो रहा है तो अर्बनाइजेशन भी होगा, और उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है अर्बनाइजेशन के लिए, जैसे फॉर्मेशन ऑफ सिटीज बन रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बन रहा है, और 2010 में देखो 2010 में 84.6% है, और 2010 में ब्राजील हैड 84.6% ऑफ पीपल लिविंग इन द अर्बन एरिया, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से अर्बनाइजेशन भी बहुत ज्यादा फास्ट जो है वो ग्रो हो गया है, यहाँ पे उस चीज को बताया जा रहा है। क्लियर, समझ है, कितना इजी क्वेश्चन है, खुद बताओ यहाँ पे, है कि नहीं बच्चा। तो यही सारी चीजें हैं। एक आखिरी क्वेश्चन है, इसको भी देख लो ये क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन है ये, ब्राजील का लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जिसमें हमें क्या बनना है, सिंपल बार ग्राफ बनाना है। तो ईयर्स दिया है 1960, 1970, 1980, 90, 2000, 2010, 2016, ठीक है। तो हम ईयर ले लेंगे 1960, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2016 ले लिया। स्केल पे लिख देंगे कि भाई 10-10 साल का गैप है, ठीक है ना, 10-10 साल का जो गैप है वो हमने लिया है। यहाँ पे लास्ट में खाली 10-10 साल का नहीं है, यहाँ पे आप देखोगे तो सिर्फ 6 साल का गैप है, तो वो करेक्ट करके आप लिख सकते हो, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी दिया है कि 1960 में लोग 54 साल तक जीते थे, 1970 में एवरेज 59 ईयर तक जीते थे, ऐसे ऐसे करते बढ़ता गया। यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी लिखना है, यहाँ पे 10 से चालू कर लो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक लिख दिया आपने। तो पहला है 1960 में, 1960 वाले में बार ग्राफ बनाना है आप लोग को, तो 54 ईयर, तो ये रहा 50 से थोड़ा ज़्यादा, 55 के थोड़ा सा कम, 54 ईयर बन गया आपका बार ग्राफ। उस प्रकार 59 बना दिया, फिर 61 बना दिया, जैसे जैसे ये दिया हुआ है उसके सामने आपने, जैसे आप मैथ्स में बनाते हो, आपने बार ग्राफ बना दिया। तो इसमें कुछ नहीं करना था, बस बार ग्राफ बनाना था। ईयर्स लिखा, ये लिखा, स्केल लिख दिया कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 ईयर्स का गैप है, तो ये लिख दिया, और आपको यहाँ से 3 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। बट इसका क्वेश्चन जो है उसको भी हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चंस क्या दिया है इसको नजर मारते हैं बच्चा। देखो क्वेश्चंस क्या दिया है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द इंटरवल ऑफ ईयर्स इन द डेटा, यानी कि ईयर्स का इंटरवल क्या है, तो हर इंटरवल पे 10-10 साल का गैप है, तो आपने लिख दिया 10 ईयर्स, ठीक है ना। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ 1960 एंड 2016। तो 1960 का ये रहा जो कि 54 और 2016 है 75 ईयर, दोनों का डिफरेंस निकाल लो। तो 2016 और 1960 का वैल्यू को माइनस करो, यानी 75 माइनस 54 कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 21 ईयर। कितने का डिफरेंस है, 21 साल का। फिर तीसरा क्वेश्चन वही है कि 5 सेंटेंस ग्राफ के एनालिसिस के बारे में बताओ। तो 5 सेंटेंस लिख दो कि भाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी एवरेज है नंबर ऑफ ईयर्स पर्सन बॉर्न इन ए कंट्री। क्या होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो आपने बताया। ये ग्राफ हमें बता रहा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी ब्राजील का इंक्रीज हो रहा है हर 10 साल में, लगभग 21 ईयर्स इंक्रीज हो रहा है 1960 से 2016 के बीच में, जो हमने ऑलरेडी सेकंड क्वेश्चन में निकाला है, ठीक है ना। मोर्टेलिटी रेट मतलब कम होगा, अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रहा है मतलब लोगों के मरने की जो रेट होगी, मोर्टेलिटी रेट जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी 56 ईयर्स में। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो रहा है बिकॉज इंप्रूवमेंट इन द लाइफ स्टाइल, मेडिकल फैसिलिटीज, अर्बनाइजेशन, ये सब चीज से आप लिख सकते हो। आराम से एनालिसिस लिख कर देना है, 5 सेंटेंस लिख देना है, आराम से अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। समझ में आ गया। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 6A के क्वेश्चन, जो कि था स्टैटिस्टिकल डेटा दिया रहेगा और उसके बेस पे आपको ग्राफ बनाने का क्वेश्चन आएगा। तो ये क्वेश्चन वाकई में बहुत ईजी होते हैं, जो कि आपको मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। और इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 में ग्राफ आता है, आउटलाइन ऑफ मैप आता है, ये सारा चीज ऑलरेडी बता चुका हूं। वीडियो जाके वीडियो सेक्शन में चेक कर लेना, रिसेंट में बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। और इसके पहले जो क्वेश्चन 6B में जो ग्राफ बनाने वाला क्वेश्चन नहीं, ग्राफ के बेस पे क्वेश्चन आंसर पूछते हैं ना, वो भी हमने बना रखा है। तो वीडियो चेकआउट करते रहना। और इस वीडियो के बाद अगर आप इस चैनल को चेकआउट करोगे तो हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें MCQ, ऑड मैन आउट एंड बाकी और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियोस डाल देंगे। तो बस आप लोग हमारा साथ देते रहना, प्यार देते रहना। आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इस वीडियो को हम करते हैं एंड। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज दिल से वीडियो को लाइक करना। और जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब तो करके रख ही लेना है, इस चैनल पे जुड़े रहना है। लेकिन साथ ही में हमारा एक और न्यू चैनल जो 11th एंड 12th के लिए स्पेसिफिकली है, जिसका नाम है JR कॉलेज, हमारा ही अपना चैनल है, JR फैमिली का चैनल है। इसको अभी के अभी जाओ और सब्सक्राइब कर लो, ताकि 11th एंड 12th में भी आप लोग हमारे साथ जुड़े रह सको, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।